हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ओपन एआई टूल्स है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा गूगल पे और हर जगह ये छाया हुआ है। चैट जीपीटी को अगर हम समझें तो चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक टूल्स है जो हमें कंटेंट जनरेट करके देती है और ये गूगल से भी ज़्यादा फास्ट है। तो ज़्यादातर अभी जो लोग हैं ये चैट जीपीटी को उपयोग करके, इसका यूज करके काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और ब्लॉगिंग, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पे वो पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट करती है, या अगर इसी पे हम सारे लोग कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें तो क्या सबका कंटेंट सेम हो जाएगा? इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी और ये इसका जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम है हमारा ओपन एआई, जिसका फाउंडर में आपका इलोन मस्क है, आपका सैम अल्टमैन है, गर्ग ब्रॉकमैन है। तो ये सब कंपनी के ऑनर हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में इलोन मस्क इस कंपनी से बाहर हैं। तो जो चैट जीपीटी है ये अभी फ्री वर्जन्स में अवेलेबल है। इस पे काम हो रही है, फ्यूचर्स में हो सकता है इसका पेड वर्जन्स भी आए और फ्री भी आए, हर का एक लिमिटेशंस होगा। तो चैट जीपीटी को हम अगर देखें तो ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 5 डेज में ये 1 मिलियंस क्रॉस कर गया इसका सब्सक्रिप्शंस। और बाकी कंपनी का देखें, फेसबुक, जूम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लिए हैं 1 मिलियन सब्सक्रिप्शंस को पूरा करने में। इसके कंपेयर में चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा सक्सेस माना गया है, इसलिए इसका ज़्यादा मार्केट में चर्चा है। तो चैट जीपीटी के बारे में आप हिंदुस्तान टाइम्स पे भी देखिएगा, तो इसके बारे में लिखा गया था जब ये सब्सक्रिप्शंस पूरी की थी 1 मिलियंस, तो काफ़ी हंगामा हुआ इसके बारे में और काफ़ी लोगों ने सुना और इसका यूज लोग करने लग गए। तो चैट जीपीटी आखिर करती क्या है और ये इसका लिमिटेशंस क्या है? तो चैट जीपीटी पे हम चाहे तो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम चाहे तो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो चैट बॉट का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें। अपने चैट बॉट जो हम बनाते हैं अपने वेबसाइट के लिए या किसी प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब है कि जो चैट बॉट है इसको हम अगर यूज करना चाहें तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है चैट बॉट और चैट जीपीटी टाइप करना है गूगल सर्च पे, और सबसे पहला जो आपका सर्च आएगा वो openai.com का आएगा, उस पर जाके हमें क्लिक करना है। इस पे हमें ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाना है और यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी लॉगिन मेंबर हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इस पर साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो हमें लॉगिन करना है, तो मैं इससे पहले भी कर चुका था इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो उससे लॉगिन कर लीजिए। हम करते हैं कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि इसमें हमारा जीमेल लॉगिन है, तो हम जो भी जीमेल चाहें उससे हम कर सकते हैं। तो मैं अपना एक जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आप नए मेंबर्स हैं तो इस पर एक मोबाइल नंबर के लिए ऑप्शन आएगा और उस पर OTP आएगा, और जैसे OTP डालेंगे तो जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं टेल अस अबाउट यूर, अपना नाम डाल दिए। यहाँ पे नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो ये हमारा ऑलरेडी लिंक है, तो इसलिए मैं इस पर एक कोड मंगाता हूँ। तो ये हमारा ऑलरेडी लिंक है, अगर लिंक नहीं होता तो यहाँ पे नंबर आता। तो जहाँ पे हमारा लिंक है मैं वो प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ। तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चैट जीपीटी ओपन आएगा, तो इस टाइप का आपका दिखेगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था इस चैट जीपीटी पे दूसरे लॉगिन पे, तो ये प्लेटफॉर्म मेरा ऑलरेडी ओपन है, इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा था। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिससे चैट जीपीटी लॉगिन नहीं हुआ है तो वहाँ पे एक OTP आएगा और आप उसको लॉगिन हो सकते हैं। जब ये पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, इस पर आपके पास एग्जाम्पल, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस, ये 3 चीज़ आपको दिखा रहा है। इसमें आप AI टूल्स को अगर समझते हैं तो AI टूल्स क्या है कि जो AI टूल्स क्रिएट करती है, जो उसको डेवलप करती है, वो उसमें ह्यूमंस का ही डाटा यूज करती है
और कोई भी एआई टूल्स पहली बार में पूरे अच्छे तरीके से नहीं बन पाती, उसे टाइम लगता है। वो जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लोग के अकॉर्डिंग अपने एआई टूल्स में वो चेंज करते 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 वो परफेक्शंस आती है। तो इसलिए कोई भी एआई टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं होती, और वो एक्यूरेसी की तरफ तब बढ़ती है जब वो लोगों के साथ लोगों का डिमांड पूरा करती है, फिर लोग उसको फीडबैक देते हैं, फिर वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है किसी भी एआई टूल्स को ह्यूमन के अकॉर्डिंग वर्क करने में। क्लियर है? अब यहाँ पर भी हम थोड़ा चेक करते हैं कि जो ये चैट जीपीटी है इस पर क्या क्या वर्क कर सकती है। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, या मैथ का क्वेश्चंस हो, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चंस हो, या कोई आपके मन में कहीं घूमने का प्लानिंग हो और क्या प्लान होना चाहिए आपको कहीं घूमने के लिए। जैसे हम एक डालते हैं कि हमें 5 डेज के लिए 5 डेज टूर प्लान फॉर कहीं भी डाल देते, दिल्ली डाल देते हैं। तो अब ये हम दिल्ली के लिए टूर प्लान बनवा रहे हैं इसे, कि हमें 5 डेज अगर दिल्ली में घूमना है तो कहाँ कहाँ घूमें, और डे 1, डे 2, डे 3 में हम क्या विजिट करें। तो ये हम किसी टूर कंपनी को हम कॉल करते हैं, फिर वो हमें कुछ सलाह देती है कि आप फर्स्ट दिन में यहाँ घूमो, सेकेंड डे में यहाँ। तो वो चीज़ हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, और ये इन्फॉर्मेशंस आप खुद भी पढ़ के वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये सही दे रहा है, या आपको जो नॉलेज ऑलरेडी है आप उसी नॉलेज को यहाँ पे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये हम जो जानते हैं क्या वो यही बता रही है, उससे अलग बता रही है। सिमिलरली इसी टाइप से आप यहाँ पे कोई जीके क्वेश्चंस है, कोई प्रोग्रामिंग है, जैसे हमें एक HTML में हमें कोई टेबल फॉर्म करनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं राइट अ HTML कोड फॉर टेबल। अब हमें एक टेबल्स फॉर्म करनी है, तो ये HTML कोड भी लिख के हमें देगी, और ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेगी, ये 1 लाइन करके ये कोड हमें लिखती है, और हमें दिखता है कि क्या लिख रही है। तो आप इस कोड को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये कोड गलत है या सही है। तो इस तरीके से हमारा HTML कोड भी है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है आपको, कोई ब्लॉग बनाना है, तो कुछ भी करना है आपको, कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे आप कोई यूट्यूबर हैं या कोई ब्लॉग कंटेंट राइटर है, आप इसको टास्क दे दीजिए कि हमें 1000 वर्ड क्रिएट करके दो इस टॉपिक पे। जैसे हम लिखते हैं इसको राइट 1000 वर्ड फॉर ऑन पेज SEO। तो ये 1000 वर्ड ये डायरेक्टली लिखना शुरू कर देगा ऑन पेज SEO के बारे में। तो लेकिन क्या ये जो लिख रहा है इसको आप क्रॉस चेक करिए कि क्या ये इसको गूगल यूनिक बोल रही है, या इसको गूगल कॉपी पेस्ट बता रही है। तो ये अगर AI टूल से लिखा गया है तो गूगल इसको बताती है कि ये AI टूल से लिखा गया है। तो इसको आप यूनिक बनाने के लिए आप थोड़ा खुद का भी कंटेंट इसमें डाल सकते हैं, कुछ हेडिंग चेंज कर सकते हैं, कुछ अपने कंपनी के बारे में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कि जो हम यूनिक पैराफ्रेजिंग करके बनाते हैं, तो वो किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो ना करके आप चैट जीपीटी से कंटेंट बना के और उसको आप अपना कंटेंट में क्रिएट मतलब कन्वर्ट करने के लिए कुछ अपना वर्ड्स, कुछ अपनी कंपनी का नाम, कुछ जो कीवर्ड आपने सोच रखा है उस ब्लॉग के लिए आप उसको इसमें मर्ज कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा कंटेंट बनेगा और यूनिक बनेगा। तो जो चैट जीपीटी लिख के देती है सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको इसमें कुछ यूनिक कंटेंट और भी ऐड करने हैं जो आपको कीवर्ड आपने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कंटेंट क्रिएशंस में। यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं उसका डिस्क्रिप्शंस लिखना है तो डिस्क्रिप्शंस के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप डेवलपर हैं, कोडिंग करते हैं तो कोड में आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी का। और चैटबॉट का भी आप उपयोग करते हैं तो चैटबॉट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें यूजेज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप चैटबॉट है, कंटेंट क्रिएशंस है, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस भी कर सकते हैं आप। जो पर्सनल असिस्टेंट है जो गूगल का भी है आप उससे भी ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं।
अब बेनिफिट क्या है चैट जीपीटी का, तो अभी देखने की जो आपका टास्क है वो ऑटोमेशन लेवल पे आ जाएगा, जो कस्टमर सर्विस है वो इम्प्रूव हो जाएगा आपका। तीसरा है आपका जो इफ़िशियंसी है किसी भी काम का वो बढ़ जाएगा। आप जो काम पूरे दिन में करना होता था वो 1 घंटे के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। इस टाइप से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इसका है कि जितना जो ओपन एआई कंपनी है इसमें जो भी डाल रखी है, जिस डोमेन पे भी इसमें काम की है, सिर्फ ये उसी डोमेन पे काम करेगा। उससे बाहर जैसे जाएंगे ये चैट जीपीटी उस पर हमें डाटा नहीं देगी। अब लेख है एम्पैथी, इसमें कोई मतलब इमोशंस नहीं है। आप कुछ ऐसा टॉपिक नहीं बात कर सकते हैं जो इमोशंस के बारे में हो। एक्यूरेसी 100% नहीं है। हम मैथ का क्वेश्चंस कुछ इस पे डाल के चेक किए हैं, तो मैथ का क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कभी कभी सही नहीं होता। लॉजिक इसका सेम होता है, लेकिन जो कैलकुलेशंस है वो मिस्टेक होता है। मैं इसका क्रॉस चेक किया हूँ। मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा कि इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस है वो गलत बता देता है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके इस पर हमें विश्वास करना है, हमें क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये डाटा सही दे रहा है। तो जो नॉलेज आपको मैथ में है, कोई क्वेश्चन सीरीज का है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्रॉस चेक किया है तो इसमें डाटा गलत भी निकल के आता है। तो एक्यूरेसी आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये बाइस्ड होता है। और थोड़ा सा ये प्राइवेसी कंसर्न्स में भी ये इसका लिमिटेशन है, वहाँ पे ये डाटा नहीं देती है। तो इस टाइप से है चैट जीपीटी का उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। करने के वक्त में आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आज का ये मेरी वीडियो एंड करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा चैट जीपीटी के बारे में कि इसका जो लिमिटेशंस है वो कहाँ पे है। मैथ क्या क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप क्या करिए और कौन सा क्वेश्चंस का आंसर गलत देता है और किसका सही देता है, इसके बारे में हम लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू।